After exercise 7A and 7B, our next topic is time and work. For solving problems on time and work, we should make following simple facts clear. Um, if a man does a work in 50 days, if a man does a work in 50 days, then if we want to calculate his 1 day's work, then we have to write 1 by 50. Okay, so whenever we want to calculate 1 day's work, simply we have to write 1 upon number of days required to complete that work. Okay, so simply if we want to calculate number of days required to complete a work equals to 1 upon 1 day's work. ओके, नाउ अगर ये एक दिन का अगर काम निकालना है तो 1 अपॉन टोटल डेज का जो रिक्वायरमेंट है उस काम को कंप्लीट करने के लिए ऐसे आएगा। और अगर टोटल डेज निकालने हैं जितने लगेंगे किसी काम को कंप्लीट करने में, तो 1 अपॉन 1 डेज वर्क, एक दिन का काम। एक्सरसाइज 7C, question number 1, A can do a piece of work in 6 days. So A can do a work in 6 days. B can do it in 8 days. So A जो है कुछ काम कर रहा है, 6 दिनों में काम कर रहा है, ठीक है। So A is 1 day's work will be like 1 by 6. Okay, now B can do work in 8 days. B can do work in 8 days. So same, B's 1 day's work, B's 1 day's work is 1 by 8. क्लियर? ऐसे ही करना है। ए कुछ काम कर रहा है 6 दिन में, तो उसके एक दिन का काम कितना होगा? 1 by 6 होगा। बी कुछ काम कर रहा है 8 डेज़ में, तो उसके 1 डे का काम कितना होगा? 1 by 8 होगा, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है दे आर वर्किंग टुगेदर, हाउ लॉन्ग दे विल टेक इफ़ दे विल वर्क टुगेदर। इफ़ दे विल वर्क टुगेदर, दैट मीन्स ए एंड बी's वर्क। वर्किंग टुगेदर मीन्स वॉट? प्लस, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। सो ए प्लस बी's वर्क ऑफ 1 डे इक्वल्स टू ए की वैल्यू 1 by 6, बी की वैल्यू 1 by 8। नाउ फाइंड द एलसीएम। 8 1 जा 8, 6 1 जा 6, 8 6 जा 48। सो फ्रॉम देयर 14 by 48, 2 7 जा 224 जा। सो ए प्लस बी's वर्क ऑफ 1 डे। तो ये जो 7 by 24 है, ये ए और बी के एक दिन का काम है, वर्क ऑफ 1 डे, सिंपली। ओके, तो दोनों अगर साथ में मिलके करेंगे काम, तो ये जो आपका आंसर आया ना लास्ट में, उसका रेसिप्रोकल होगा। तो आप क्या लिखेंगे? बोथ ए एंड बी कैन डू द सेम वर्क
इन 24/7 डेज। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो वर्किंग टुगेदर मीन्स ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 2, A and B working together can do a piece of work in 10 days. So same you have to write A and B working together. So A plus B is 1 day's work is given to you. How much they are working together? It is given to you 10 days, so you will write 1/10 days. Okay, statements you have to write similar to this question. Okay, I will not write a statement again and again because it will take too much time. So in this way you have to write statements. So now A plus, first you have to write A and B together can do a work in 10 days. Then it is given B alone can do the same work in 15 days. So first you have to write A plus B is 1 day's work 1/10. Now we have to write B is 1 day's work. B जो है अकेला एक दिन में जो काम करता है वो कितना काम करता है 1/15. तो टोटल A प्लस बी मिल के इतना काम करते हैं जिसमें B अकेला इतना काम करता है. अगर एक ये निकालना है कि A कितना काम करता है तो A इज़ 1 day's वर्क इक्वल्स टू टोटल दोनों मिलके 1/10 करते हैं और B अकेला 1/15 करता है तो माइनस करना है. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 15 माइनस 1 × 10 अपॉन 10 × 15. ओके, नाउ सॉल्व दिस. 15 1 जा 15 माइनस 10 1 जा 10 अपॉन 150. So from there we are getting 5/150. Okay, so 5 1 ja 5 3 ja 5 0 ja. We are getting here 1/30. 1/30. So A is 1 day work is 1/30. Okay, so A will do the same work in 30 days. तो स्टार्टिंग से देखते हैं क्वेश्चन. A प्लस बी दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं तो उनको 10 डेज लग रहे हैं तो वो उनके एक दिन का काम हो गया 1/10. फिर B अकेला काम कर रहा है और B के एक दिन का काम इतना है. ठीक है, अब दोनों साथ में मिलके इतना काम कर रहे हैं 1/10. B अकेला इतना काम कर रहा है तो A का निकालना है. तो ये कि B का वर्क है वो उसमें टोटल में क्या होगा, माइनस होगा. तो ये माइनस हो गया और A का 1/30 आया एक दिन का वर्क. तो टोटल वर्क A को करने में कितने दिन लगेंगे, 30 डेज लगेंगे. ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. देन क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन सॉल्व. सेम ऐसे ही सॉल्व करना है. साथ में काम करेंगे तो एक दिन के लिए, तो एक दिन के लिए कितना आएगा, ये कुछ इतना आएगा. ठीक है, उसके बाद 2 डेज़ के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई करना है.